वो जिहाद अकबर कहा गया है। और काफिरों से जिहाद मैदान में होता है और वक्ती तौर पर होता है, और नफ्स से जिहाद 24 घंटे होता है। यह नफ्स काफिर यह आदमी को बताता है, सिखाता रहता है, वसवसा डालता रहता है। यह नफ्स कहता रहता है शराब में लज्जतें हैं पी ले, यह दुनिया चंद दिन के है, खाओ पियो मौज मस्ती करो। आदमी नफ्स के बहकावे में आके शराब पी लेता है। यह नफ्स कहता है यह लड़की हसीन और सुंदर है, क्या बात है, इस जिंदगी से लज्जत न उठाओ, चलो इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ, दस्त दराजी करो, ऐसी सुंदर नारी कभी नहीं मिलेगी। नफ्स के बहकाने पे वो सारी जिल्लत और रुसवाई को गवारा कर लेता है, अंधा बन जाता है। नफ्स के बहकाने पर वह तमाम रुसवाइयों को भूल जाता है, अपना कदम बढ़ाता है। नफ्स ऐसा आदमी को अंधा बनाता है, वो अपने आंख के सामने देखता है। इस काम करने वाले का अंजाम क्या हुआ? अभी 2-4 साल पहले हिंदुस्तान का एक आवारा जिन्होंने अपनी अय्याशत को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया था, वह धर्म गुरु बनकर 400 से ज्यादा आश्रम बनाया, हजारों करोड़ों डॉलर उन्होंने संपत्ति जमा किया। एक आने वाली दुखियारी लड़की के साथ रेप किया, जिसके नतीजे में 5 साल से जेल में बंद है। ये सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जान रही है। लेकिन फिर क्या हुआ? ढेठ और दिलेरी का ये आलम है, और नफ्स ने आदमी को अंधा ऐसा कर दिया कि उसका अंजाम देखने के बावजूद कि वो आदमी आज जेल में सड़ रहा है, उनका बेटा सड़ रहा है, पूरी दुनिया में अकीदतमंदों की जबान पे उनके लिए थुथु वाला जुमला जारी हो गया। लोगों ने अपने हाथ से जिसने आश्रम में जमीन डिवोट किया था, उस जमीन को वहां से लेके जिनको अपना धर्म गुरु कहा था, उस धर्म गुरु के पुतले को जलाया। ऐसे रुसवाई को देखने के बावजूद वह धर्म के आड़ में एक आदमी पंजाब में अय्याशत का बिस्तर गर्म कर रहा है, और हिंदुस्तान भर के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। देर या सवेर उस आदमी को भी रुसवा होना ही पड़ा। और ये लोग भूल जाता है कि हम लोग समझता है कि कौन खुदा, कैसा खुदा, कैसा रब है। मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं और झूठ और जादू के बल पे लोगों से माल लूट रहा हो, मालदार भी बन रहा हो, अय्याशत का बिस्तर भी गर्म कर रहा हो। कोई खुदा होता तब न वह मेरी मुझ पर लगाम लगाता, तब न वह मेरी गिरफ्त करता। इसीलिए वह नास्तिक होता है। अगर धर्म का नाम भी लेता है, भगवान का नाम भी लेता है, वो सिर्फ लोगों से पैसा लेने के लिए, लोगों की इज्जत को लूटने के लिए, लोगों की जमीन हड़पने के लिए वह धर्म का नाम लेता है, वह होम हाम करता रहता है। इसीलिए वह बाबागिरी की ढोंग रचाता है ताकि लोग उनकी तरफ माइल हो जाएं और लोगों से पैसे ऐंठे। लोगों की खूबसूरत अगर बेटियां हो उसकी इज्जत भी लूटे, खूबसूरत बीवी हो उनकी भी आबरू लूटे। यही हाल है कि एक के बातें दीगरी ये सारे हादसात होते रहे, मगर नफ्स ने ऐसा अंधा किया कि एक आसाराम का अंजाम जानने के बावजूद भी यह गुरमीत ने ऐसा काला करतूत किया कि सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं और सिखों का सर शर्म से नीचा कर दिया। अभी ये मामला चल ही रहा है। अभी 40 दिन से मीडिया में, व्हाट्सएप में, अखबारात में, हिंदुस्तान में यह मामला गश्त ही कर रहा है कि साहब वो गुरमीत क्या था, उन्होंने कौन से ढोंग रच के ये 70,000 करोड़ की संपत्ति कैसे जमा कर ली, इन्होंने साथियों के साथ कितनी साथियों के साथ रेप किया। ये सब मामला चल ही रहा है। अभी 2-4 दिन पहले एक अंधा बाबा, फलाहारी बाबा, वो 71 साल की उम्र में आने वाली लड़की के साथ रेप कर लेता है। नफ्स जब अंधा हो जाता है वो नहीं जानता कि आसाराम का अंजाम क्या हुआ, वो नहीं जानता है कि गुरमीत का अंजाम क्या हुआ, वो नहीं जानता है कि 1 मिनट पहले आप एक बदअमल का अंजाम क्या हुआ। यहां तक कि एक मौलाना ने मुझसे बताया कि एक आदमी फला गांव में रहता था, उस गांव में उन्होंने बदकारी की, सारे गांव वालों ने पीछा किया, उनको पकड़ा, मारा पीटा, यहां तक कि मुंह हाथ सारा जिस्म मार के फुला दिया। फिर वहां से उस गांव से वो भाग करके दूसरे गांव में एक मदरसे में पनाह लिया। जिसको पनाह दिया गया है, जिसको मार पीट के गांव से भगाया है, चेहरा जिसका लाल बना दिया गया, जिसका बदन मार की वजह से सूज गया हो, और यहाँ शरण पनाह लेने के लिए वो उस मदरसे में उनका रिश्तेदार कोई मौलवी रह रहा था, तो उन्होंने पनाह दिया कि चलो यहाँ आके रह जाओ, चंद दिन हो, आराम करो, फिर घर चले जाना। उस मदरसे में पनाह लिया। जिस जुर्म में उस गांव में मारा गया है दिन में, वही जुर्म में हजारों मार खाने के बाद वो जालिम रात में अंजाम दे रहा है। यानी नफ्स जब अंधा हो जाता है तो आदमी का सीना हार्ड और सख्त हो जाता है। वो हजारों सजाओं और रुसवाइयों के बावजूद वो वही काम करता है। ये नफ्स के बाद नफ्स ही इन जालिमों को अंधा किया। इस भूल गया कि है कोई खुदा। अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह का सारा काम हिकमत से भरा होता है। एक आदमी 50 साल से बेनमाजी है, होना अगर अल्लाह गिरफ्त करता तो पहले ही दिन जिस
जिस दिन नमाज छोड़ा उसी दिन घर में जलजला आ जाता, उसी दिन बेनमाजी जमीन में धंस जाता। लेकिन अल्लाह ताला छूट देता है, 40-50 साल की छूट। उसी छूट से वह आदमी बेलगाम हो जाता है। वह बोलता है मौलाना तो कह रहा था कि हदीस में आया है जो नमाज छोड़ता है रोजी से बरकत खत्म हो जाती है। मैं तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा तो मकान भी बढ़ रहा है, मेरा तो खेत भी बढ़ रहा है, मेरा तो बैलेंस भी बढ़ रहा है। यानी अल्लाह ने जो रस्सी ढील कर दी है, जो वक्त फौरी अजाब नाजिल नहीं किया है। अल्लाह ताला तो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र दिया था, आप पूरे मिस्र की बादशाहत दे दी थी। तो वहां 400 साल अल्लाह के नजदीक 4 सेकंड भी नहीं है। तो जो अल्लाह 400 साल की मोहलत देना जानता है, वो अल्लाह किसी बेनमाजी को 50 साल की मोहलत भी देना जानता है, ताकि देखें ये तो सच्ची तौबा करता है या फिर हमारी मोहलत की वजह से वो और गुनाहों पे दिलेर हो जाता है, वो और मेरे कानून का मजाक उड़ाने वाला बन जाता है। फिर ये जाएगा कहां? 100 साल के अंदर ही तो इसको मौत आनी है। उस मौत आने के बाद आखिरत में जहां हमेशा रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां से मेरे से बच के जाएगा कहां? जिंदगी मैंने दिया है, मौत मैं देता हूं, फिर मरने के बाद वहां दूसरी दुनिया होगी। वहां इस दुनिया का हर स्याहो सफेद मेरे सामने होगा। आज भी सब सामने है, लेकिन यह दुनिया दारुल अमल काम की जगह है, और मरने के बाद की दुनिया वह दारुल जजा यानी बदले की दुनिया है। यहाँ सिर्फ काम, चाहे अल्लाह को गाली दे या मुस्तफा की तौहीन करे, जब जो करना है करे। यहाँ मोहलत सबको दी है अल्लाह ने। कोई 50,000 खुदाओं की परस्तिश करे, अल्लाह ताला सबको छूट दिया है। मैंने तुमको 100 साल की जिंदगी दी है, इस जिंदगी में चाहे कुफ्र करो, शिर्क करो, मुस्तफा की तौहीन करो, खाने काबा का खिलाफ चलाओ, या मुस्तफा के बच्चों को कत्ल करो, या उनके बच्चों को तड़पा के मारो, जो जुल्म करना है कर ले। यह दुनिया दारुल अमल है। इसके बाद की जो दुनिया है वह दारुल जजा है, यानी द डे ऑफ जजमेंट, यानी बदले की दुनिया। वहां सिर्फ बदला, वहां काम नहीं, वहां कोई बहाना नहीं सुना जाएगा, और तुम्हारी जबान पे अल्लाह मोहर लगा देगा। अल्लाह फरमाता अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज मैं तेरे मुंह पे मोहर मार दूंगा। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तेरे हाथ मुझसे कलाम करेंगे। ये हाथ दुनिया में क्या काम किया? तेरे पांव अल्लाह से कलाम करेंगे। इस पांव से क्या काम लिया गया? तेरा पेट अल्लाह से बात करेगा। इस पेट में कौन सी ग़िज़ा डाली गई? जमीन का वो खित्ता जहां बैठकर तुमने ज़िना, शराब, सूद, चुगलखोरी, ग़ीबत और बुराई का काम अंजाम दिया है, वह जमीन का हिस्सा गवाही देगा। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएगी कि इनकी पीठ पर बैठ के कौन सा गुनाह अंजाम दिया गया। यह जमीन गवाही देगी कि हाँ, तन्हाई में, होटल में, या नदी के किनारे, या परदेश में, या चटियल बयाबान में, या अपने घर के बंद कमरे में, या दिन के उजाले में, या रात के अंधेरे में, जहां जो गुनाह किया गया वह जमीन का कित्ता सामने चिट्ठा खोल के रख देगा। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबर बताएगी, यह मेरी पीठ पर बैठ के कुफ्र किया है, कि शिर्क किया है, कि गुनाह कबीरा किया है। जमीन खबरें बताएंगी, हाथ और पांव खबरें बताएंगे। ये शर्मगाह से ऐसी खतरनाक महक जहन्नम में आएगी कि जहन्नमी का पसीना ऐसी ही बदबूदार है। जहन्नम ऐसी ही खतरनाक जगह है। लेकिन एक ज़ानी को जब जहन्नम में डाला जाएगा, उस ज़ानी की शर्मगाह से, पेशाब के रास्ते से ऐसी गंदी महक आएगी कि जहन्नमी जहन्नम में इस बदबू से पनाह मांगने लगेंगे। ये किसको जहन्नम में डाला गया? कहा जाएगा एक ज़िनाकार जहन्नम में आया है, जिसने अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल किया था। या तो अपने हाथ से मनी निकाल ले, या फिर जानवर से सोहबत करे, या इकलामबाजी करे, या किसी औरत से ज़िना करे, बगैर निकाह के उसके साथ सोहबत करे। यानी जिस तरह भी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल हुआ, हाथ से मनी निकालना, अपनी ख्वाहिश की तकमील करना, यह भी हराम, और वह ऐसा करने वाला मलऊन है। हदीस में आया है ना के हुल यदे मलऊन, हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है। अल्लाह की लानत उस पर, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है उस पे। यह बहुत बड़ा गुनाह, खतरनाक गुनाह, जो आदमी की सेहत को भी तबाह कर दे, जो आदमी की जिंदगी से सारी खुशियां छीन ले। हाथ से चाहे मनी निकाले, चाहे इकलामबाजी करे, मर्दों से सोहबत करे, या फिर औरतों से ही बगैर निकाह के करे, जिस तरह भी शर्मगाह का मिसयूज हुआ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन भरी महफिल में, यानी जहन्नमियों के नजदीक इनको रुस्वा करेगा। ये सब वो खित्ता जहां ये गुनाह किया, वह खित्ता गवाही देगा। शर्मगाह बोलेगी, शर्मगाह बोलेगी, और फरिश्ते जो दोनों कांधे पे अमाल लिख रहे हैं,
यह दोनों फरिश्ते सारा रजिस्टर वहां सामने रख देंगे। इन्होंने कितनी नेकियां की है, कितनी बुराइयां की है, यार इतनी कड़ी निगरानी में यह बंदा दुनिया में रह रहा है। जिस जमीन पे रह रहा है, यह जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। आसमान के फरिश्ते वह मुझे देख रहे हैं। यह मखसूस तौर पर कांधे पे दो फरिश्ते नेकी बदी लिखने वाले, यह दोनों 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। और वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तू कर रहा है, अल्लाह तो देख ही रहा है। अल्लाह के सामने न कोई हाथ पांव झूठ बोल पाएगा, न कोई रजिस्टर गलत बयानी कर पाएगा। यानी इस कदर निगरानी में है यह बंदा, उसके बावजूद यह गुनाह करता है। और गुनाह करने के बाद यह ढेठ हो जाता है। मैं नमाज